वेलकम टू इमोशनल इंटेलिजेंस मास्टर क्लास। लास्ट टाइम हमने बात की थी द फॉरगोटिंग कर्व एंड लॉ ऑफ डिमिशनिंग। आज हम बात करने वाले हैं द ज़ीगार्निक इफेक्ट। नाम पहली बार शायद आपने सुना होगा, बट दिस इज रियली रियली अमेजिंग टॉपिक। जब इसकी रिसर्च की मैंने, और एक बोलते हैं कि जब हम इसको रियल लाइफ के साथ रिलेट करते हैं तो काफ़ी सारी बातें ध्यान में आती है। तो उसमें से कुछ जो बातें हैं द ज़ीगार्निक इफेक्ट के बारे में, वो हम आज जानने का प्रयास करेंगे। इसमें एक जो बात की है द सीक्रेट ऑफ इनकम्प्लीट टास्क, तो वहां से हमें समझ में आता है कि दिस इज समथिंग रिलेटेड टू अवर मेमोरी एंड रिलेटेड टू अवर टास्क। सो ये चीज है क्या, उसको स्टेप बाय स्टेप हम जिस तरह से हर टाइम समझते हैं, एक क्यूरियोसिटी के साथ, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ, तो हम वैसे ही इस चीज को एक एकदम बेसिक से हम समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आई एम श्योर कि आप सब लोग कहीं ना कहीं गेम के साथ जुड़े हुए होते हो, राइट? तो गेम के अंदर क्या होता है, लेवल्स होते हैं, और लेवल्स के अंदर और छोटे छोटे टास्क होते हैं, और वो टास्क एक टाइमलाइन देते हैं आपको। और टाइमलाइन होती है, इधर स्कोर्स होते हैं, इधर कुछ आपके लेवल्स जो इनकम्प्लीट होते हैं वो दिखा रहे होते हैं। तो अगेन ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे एक लॉन्गेस्ट अपग्रेड की बात हो रही है, 17 days and 23 hours, ऑलमोस्ट 18 days हो गए। और जो पैरेलल है विच इज अगेन 17 days। तो अब सोचो कि 17 days तक आप इसके साथ जुड़ने वाले हो, ये प्रोसेस के साथ आप जुड़ने वाले हो। तो यहाँ से आपका जो लेवल है यहाँ पे एम्प्टी दिखा रहा है। तो जितनी बार आप ये गेम चालू करोगे उतनी बार आपको ये चीज याद आएगी, और ये इफेक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बार बार आपको ये चीज कंप्लीट करने के लिए अगेन मोटिवेशन देगी। तो ये जो प्रोसेस है जो हमने अभी समझा, तो इसको सब लोग यूज कर रहे हैं। ज्यादातर मार्केटिंग कंपनीज जो होती है, गेमिंग जो एप्लीकेशंस, गेमिंग एप्लीकेशंस होती है, इधर जो भी कंप्यूटराइज गेम्स होती है, इवन हमारी जो स्पोर्ट्स, हम जो फिजिकल स्पोर्ट्स या तो कहीं पे भी हम कोई भी चीज करने के लिए जब हम तैयार होते हैं, तब ये प्रोसेस में आना चालू हो जाता है ये इफेक्ट। तो और डिटेल में जाते हैं थोड़ा थोड़ा करके। आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं हर एक जो कंपनी होती है वो प्रमोशन के लिए एक टारगेट रखती है, इधर कोई भी कस्टमर को अपग्रेड करने के लिए एक टारगेट रखता है। तो इसके अंदर जैसे कि एक टास्क है, और उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, एक प्रोसेस में, कि पहले ये है फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप। और धीरे 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 करके आपको समझ में आएगा कि मेरे इतने स्टेप्स हो गए और इतने स्टेप्स मेरे बाकी है। तो अगेन हमें इसमें से चीजें समझ में आती है कि कुछ बाकी है, कुछ रह गया है, और उसको हमें पकड़ना है। इसलिए हम पूरा चीज देखते हैं कि क्या क्या है इसमें और क्या क्या चीजें ऐड होने वाली है। तो ये एक इफेक्ट है, ठीक है। यानी कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ, वी कैन से कि एक इनकम्प्लीट प्रोसेस की एक प्रोसेस हो रही है उसको याद करने की, राइट? तो जैसे यहाँ पे बताया कि एक मेंबर ऑल स्टार एक क्लब जैसा है, जिसमें मेंबर्स को अपने अपने जो कैटेगरी है, ठीक है, जिसमें पोजीशन, इंडस्ट्री, फोटो, समरी, लोकेशन, फाइल, ये कंप्लीट करना है, तब उनको एक स्टार मिलता है। तो वो कहाँ पे है, अभी कहाँ पे है, कहाँ से चालू किया और कितना बाकी है। तो यहाँ पे समझ में आता है कि ऑलमोस्ट मोर देन 50% वो कंप्लीट हो चुका है, तो थोड़ा ही बाकी है। तो ये एक साइकोलॉजिकल टूल है हमारा, जो लोग यूज करते हैं हमें टास्क को कंप्लीट करवाने के लिए, सही तरीके से भी और गलत तरीके से भी, दोनों है इसके अंदर। तो हमें अभी न्यूट्रली समझना है पहले कि ये चीज है क्या, और धीरे धीरे समझेंगे कि लोग हमारा ये इफेक्ट का यूज कैसे करते हैं और हमें खुद इसको यूज कैसे करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट कंपनी के बारे में आपने सुना होगा, जैसे कि एक उसको मेन कीवर्ड इसका जो है विच इज कॉल्ड क्लिफ हैंगर्स। जो मूवीज के अंदर, एडवर्टाइजमेंट के अंदर, बड़ी बड़ी जगह पे जहाँ पे कस्टमर को एंगेज करने की बात आती है, तब ये चीज यूज होती है। एग्जाम्पल जैसे कि नाइक के, नाइक जो है, उनकी एड में दिखाया जाता है जस्ट डू, बट व्हाट, राइट? वो नहीं बताते क्यों इनकम्प्लीट रखा है, वो आपके ऊपर है।
देन जो लॉयल्टी कार्ड्स होते हैं, यू आर जस्ट टू स्टेम्स अवे फ्रॉम फ्री कॉफी। तो वो क्या है जो क्या क्या है जो हमें दूर रख रहा है वो चीज से? इनकम्प्लीट। वो महसूस कर रहा था कि कुछ कुछ है जो हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें। ठीक है, ये तो कुछ एग्जांपल्स हमने समझे। और चीजें हैं। हम सब ने बाहुबली 1 देखी होगी, और जिसने भी बाहुबली 1 देखी होगी उनको बाहुबली 2 के लिए बहुत जबरदस्त इंतजार का एक जो पीरियड है वो रहा होगा। तो वाई वॉज बाहुबली किल्ड बाय कटप्पा, ये सब का एक लास्ट में उन्होंने छोड़ दिया, विच इज कॉल्ड क्लिफ एंगर। तो अगेन ये इफेक्ट को कंटिन्यूटी रखने के लिए बहुत सारी स्टोरीज बनी, बहुत सारी चीजें हुई, लोगों से रहा नहीं गया, राइट। बहुत सारी अलग अलग एपिसोड्स जो इधर जो टीवी शोज आते हैं, ठीक है, वहां पे भी इनके ये क्वेश्चंस जब वो लोग जाते हैं तो पूछते हैं वहां पे। तो ये जो क्लिफ हैंगर्स है, तो इतना हमें क्यों अटैच रखता है? Why do we feel restless when a cricket match is paused at a tense moment? रेन आ गया, इधर बीच में एक शॉट होने ही वाला है, ठीक है, तो एक होता है कि हाँ अब क्या होगा, अब क्या होगा, कब क्या होगा। और मान लो कि वो आपको नहीं दिखाया, तो हमें क्यूरियोसिटी होती है, कुछ भी करके या मोबाइल में देख लेते हैं। इधर वो मैच जो है वो बाद में भी आप देख सकते हो, टीवी पे पूरा रिकॉर्ड हो रहा है एचडी में, फुल डिफरेंट कैमरा एंगल से आप बाद में भी वो मैच को शांति से देख सकते हो। लेकिन हम क्यों लाइव ही देखते हैं? कोई भी मैच, नॉट क्रिकेट। अब फुटबॉल जिसको पसंद है वो फुटबॉल लाइव देखेगा, जिसको चेस पसंद है वो चेस लाइव देखेगा। तो जिसको जो पसंद है वो उसको लाइव देखने का उनका एक अलग मजा होता है, वो दे आर इन्वॉल्व सो मच। वाई? बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट। अगर मान लो कि वो कंप्लीट हो गया, वो मैच कंप्लीट हो गई, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या आपका अटेंशन लेवल, आपका इंटरेस्ट लेवल सेम रहता है? नो। तो जो चीज कंप्लीट हो जाती है उसके बारे में हम भूल जाते हैं। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट्स वर्क। तो व्हाई डू वी सडनली रिमेंबर एन इनकम्प्लीट असाइनमेंट व्हाइल वाचिंग टीवी? कोई भी हो सकता है असाइनमेंट, जैसे हम टीवी देख रहे हैं, सडनली याद आया, अरे ये तो बाकी रह गया, इसको मैसेज करना था, इसको ईमेल करना था, फ्रेंड को ये बताना था। तो देर आर मल्टीपल थिंग्स। ओके, तो ये जो प्रोसेस है कि हम बीच में से कोई चीज को याद करते हैं, काफी बार ऐसा होता है कि हम शांति से बैठे फ्रेंड्स के साथ इधर, तो हमें अचानक कोई इंपॉर्टेंट काम याद आ जाता है, यार ये मेरा बाकी है, मुझे जाना होगा, मुझे कंप्लीट करना है। काफी बार होता है सडनली हमें चीजें याद आती है, कौन करवाता है ये याद, हमें कौन करवाता है? और क्यों जरूरी है उसको याद करना? मान लो हम भूल गए तो क्या फर्क पड़ता है, राइट। लेकिन क्यों हमें वो चीज, इनकम्प्लीट चीज हमें याद करवाई जा रही है, और कौन कर रहा है? और देखना काफी बार जो अगर ऐसी चीज हो गई होगी जो आपने स्टार्ट की है, काफी बार हम भूल जाते हैं उसके बारे में कि हमने चालू की थी इसको। लेकिन हमें कहीं ना कहीं हमारे माइंड वो हमें याद करवाता है बाद में कि ये वाला काम बाकी है, कंप्लीट करना है। कोई मूवी आपने देखी होगी शायद, चालू हो गई, कोई रीजन से आपने बीच में ही छोड़ दिया, अभी आप 2 3 दिन 4 दिन हो गए, और अचानक से आपको याद आता है अरे वो वाली मूवी तो अधूरी रह गई थी हमारी। किसने याद करवाया है और क्यों? ये बहुत बड़ी गेम है, राइट, जिसकी वजह से काफी सारी चीजें होती रहती है। सो आपने देखा होगा जब आप रेस्टोरेंट में जाते होगे, सो व्हाई डू वेटर्स रिमेंबर योर ऑर्डर अंटिल यू पे? अभी तो ठीक है, सब नोट लेके घूम रहे, आईपैड वगैरह सब पेड्स वगैरह आ गए, बट पहले के टाइम में अभी भी काफी रेस्टोरेंट में जाओगे तो वो पूरा ऑर्डर आपका याद रखते हैं, तीखा बनाना है, मीठा बनाना है, ये सब्जी में ये डालना है, वो डालना है, पूरा उनको याद रहता है एक ही बार में। फिर जब तक आपका बिल हो जाता है, फिर आप पूछोगे कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया था, वो आपको नहीं बता पाएगा, वो भूल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो टेम्पररी मेमोरी में स्टोर होता है, उसके पीछे का पूरा साइंस है, हम धीरे धीरे समझेंगे वो क्या होता है। बट कहने का मतलब ये जो प्रैक्टिस है वो हर जगह पे कहीं ना कहीं कोई लेवल पे हो रही है। ठीक है, जैसे कोई मैनेजर है, उसने अपने लेबर को टास्क दे दिया था, उनके नीचे जो और लोग काम करें उनको टास्क दे दिया, फिर वो करते हैं 2 3 दिन 4 दिन 5 दिन, फिर वो भूल जाते अपडेट करना, क्योंकि उनके लिए वो चीज नया है। तो अनकम्प्लीट टास्क जो होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं लेवल अप के लिए, इधर प्रोसेस को, प्रोग्रेस को देखने के लिए भी वो चाहिए। तो मैनेजर चाहिए इसलिए कंपनी में कि उनको याद कराए, उनका ट्रैकिंग ले, उनका फॉलोअप लेके उसके अंदर ऑपरेशन चेक करे,
और बताए कि आपको ये चीज ऐसे ऐसे करनी है, और सबका सिंक्रोनाइज रखे, क्योंकि इतनी सारी चीजें सबको कैसे याद रहती है। इसलिए एक्सेल में अपडेट करना, काम को अपडेट करना, फोटोज डालना, ये सब चीजें क्यों है? टास्क को मेजर करने के लिए वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर इनकम्प्लीट टास्क है, वहां पे दिखाएगा रेड कलर या जो भी रखा होगा कंपनी ने कि ये बाकी है आपका। तो वहां पे हमारा तुरंत ध्यान जाता है कि ये वाला बाकी है, पहले प्रायोरिटी में इसको ले लो आप। ये जो प्रोसेस है चीजों को भूलने की और उसको याद कराने की, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम डेवलपमेंट नहीं हुआ था, हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन जब उतना नहीं था, तब सर्वाइवल पे हमने काफी सारी चीजें अडेप्ट की कि शिकार कैसे करना है। अगर हम वो भूल जाते तो क्या होता? तो हम इवोल्व ही नहीं हो पाते। तो जो भी चीज हमने चालू की, जैसे कि हमने एक बार कोई चीज ट्राई की, हम फेल हो गए, तो वापस हम उसको एक साइकिल को कंप्लीट करते हैं। हमें वो याद करवाती है मेमोरी की ये कंप्लीट करना, ये बाकी स्ट्रेस क्रिएट करता है। और फिर वो साइकिल जब कंप्लीट हो जाती है, तब हम वो लूप जो हमारा क्लोज हो गया, फिर हम सीख जाते हैं। एग्जाम्पल, हम जैसे हम साइकिल सीख रहे हो, तो जब हम फर्स्ट टाइम साइकिल सीखते हैं, तब हमारा जो गोल होता है वो क्या है? कि एक बैलेंस्ड वे हमें एक साइकिल आ जानी चाहिए। नहीं कि हमें रेस में जाना है, नहीं हमें मैराथन में जाना है, नहीं कि हमें कोई पहाड़ों पे जाके साइकिल चलानी, बट एक नॉर्मल हमारा गोल होता है कि ये हमें सीखना है। यानी कि वो हमारा टास्क हो गया, एक माइंड टास्क क्रिएट किया कि ये सीखना है। फिर आपने साइकिल चालू की, एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, कौन याद करवाता है कि साइकिल की प्रैक्टिस करनी है? कौन याद करवाता है बार बार कि चलो टाइम हो गया जाना है? बिकॉज वो इनकम्प्लीट टास्क है। फिर धीरे धीरे आप साइकिलिंग करने लगते हो, फिर उतना प्रायोरिटाइज नहीं होता है, ठीक है अभी जाते हैं नहीं जाते, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब तक साइकिल नहीं सीखी, स्विमिंग नहीं सीखा, तब तक वो होता है कि बस जाना है। फिर आप नेक्स्ट गोल बनाते हो कि अभी मुझे मैराथन में साइकिलिंग करनी है, तो मुझे ये टाइम के अंदर इतना किलोमीटर कवर अप करना है। तो आपका नया टास्क हो गया, नया वापस से पूरा प्रोसेस चालू होगा। तो वैसे वैसे हमारा जो प्रोसेस है यहाँ पे, ये इफेक्ट हमें हेल्प करती है। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा जाना कि ये इफेक्ट है क्या इन रियल लाइफ। ओके, अब ये किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, वो जानते हैं। तो इसको हम बोलते हैं द जिंग गार्निक इफेक्ट। तो एक दिन ऐसा हुआ, ये जो फिलोसोफर है, ठीक है, जिनका नाम है ब्लूमा जिंगार्निक, जो एक सोवियत साइकोलॉजिस्ट है। वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं तो क्या होता है, वो पीपल है, सिचुएशन है, उनको हमेशा ऑब्जर्व करते रहते हैं। उनका उनका यही नजरिया होता है दुनिया की तरफ देखने का, कि पैटर्न क्या है, लोगों की माइंड की पैटर्न क्या है, उनकी बिहेवियर पैटर्न क्या है। यही सब चीजें वो स्टडी करते हैं, और उसमें से कुछ सीख के हमें बताते हैं। तो एक बार रेस्टोरेंट में गए थे, एंड शी ऑब्जर्व दैट कि ये जो वेटर है, वो ऑर्डर ले रहा है और कुछ लिख नहीं रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के ऑर्डर लिए, और एज पर द ऑर्डर उन्होंने सर्व कर दिया सब कुछ, और फिर बिलिंग हो गया। फिर जब देखा तो वो ऑर्डर को भूल गए हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये क्यों ऐसा हुआ। फिर उन्होंने अलग अलग स्टडी की डिफरेंट चिल्ड्रंस के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर, अलग अलग लेवल पे, कि जहाँ पे उनको एक टास्क दिए गए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, चिल्ड्रंस को और फिर स्टूडेंट्स को, और बोला कि चालू कर दो आप। फिर उन्होंने वो टास्क चालू कर दिए। फिर जैसे एक टास्क हो गया, 2 टास्क हो गया, ऐसे मल्टीपल टास्क दिए थे। फिर बीच में ही उन्होंने बोला कि अभी रुक दो आप। फिर कुछ और टास्क दे दिए। तो क्या होता है, वो इनकम्प्लीट टास्क उनको बार बार याद आ रहा था कि ये वाला बाकी रह गया, ये वाला बाकी रह गया, ये वाला मैंने नहीं किया। और ये हर एक बच्चे के साथ हुआ, मीन्स छोटे बच्चों के साथ भी हुआ, बड़े लोगों के साथ भी हुआ, मीन्स कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी हुआ। तो यहाँ से उन्होंने रिसर्च किया कि ये इट्स नॉट स्पेसिफिक, बट एक कॉमन इफेक्ट हो रही है सबके अंदर। तो उन्होंने फिर उनका यहाँ पे रिसर्च किया, और उनका ये इफेक्ट का जो नेमिंग जो दिया गया, विच इज कॉल्ड द जिंगार्निक इफेक्ट। तो ये जो टूल है वो है हमारे पास, बट उसको यूज करना नहीं आता है हमें। हम उसके अंदर फंस जाते हैं, यानी कि लोग हमारा यूज कर लेते हैं, हमारे ये टूल को पहचान के। जैसे मार्केटिंग का हमने समझा, एडवर्टाइजमेंट है, बाहुबली की जो मूवी की बात की हमने, जो क्लिफ हैंगर लगा है, जिसकी वजह से हमें जो डायरेक्टर होते हैं
तो वो हमें पकड़ के रखते हैं। अच्छे डायरेक्टर का मतलब क्या हुआ? अच्छे डायरेक्टर कौन होते हैं? जो हमें पूरी मूवी के अंदर पकड़ के रखते हैं, हमारी अटेंशन को एक बनाए रखते हैं, वो होते हैं अच्छे डायरेक्टर। तो ये बेसिकली वही इफेक्ट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये हमारे पास आ गए, हमने इसको समझ लिया, तो हम इसका अच्छा यूज कर सकते हैं। और इसलिए ये सेशन में हमें ये समझना है कि ये क्यों जरूरी है, ठीक है। सो वाई अवर ब्रेन लव्स हेट लूज एंड्स, यानी लूज एंड का मतलब जो लूप्स होते हैं। न्यूरॉन्स क्या होता है, कोई भी चीज हम सीखते हैं तो इसके लूप्स क्रिएट करता है, और वो लूप्स जब तक कंप्लीट नहीं होते तब तक वो चीज हमें याद करवाते रहता है, विच इज कॉल्ड एंड, लूज एंड। वो कंप्लीट नहीं हुआ है वो एंड। तो ये जो भी टास्क हमने क्रिएट किया, जो भी टास्क हमने डिसाइड किया ये हमें करना है, हमने चालू कर दिया उसको, तो जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब हमारे माइंड के अंदर वो टेंशन चालू होती है। हमें वो टेंशन इसलिए होती है ताकि वो चीज कंप्लीट करनी है। अगर टेंशन ही ना हो तो ना ही हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ना ही वो काम कभी खत्म होगा, और ना ही हम कुछ सीख सकते हैं, ना ही हमें कोई मोटिवेशन मिलेगा। इसकी वजह से हम सब लोग क्यों दौड़ रहे हैं? क्योंकि हमने कुछ ना कुछ टास्क हमारे माइंड में डेवलप किए हैं, छोटे से लेके बड़े। और वो सारे टास्क को कंप्लीट करने के लिए लोग टेंशन लेते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि वो बहुत सारे मिक्सअप हो जाते हैं, उनके पास स्किल्स नहीं होती, उनके पास नॉलेज नहीं होता है कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्यों हो रहा है। तो वो टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन अगर हमें वो पता है तो हम इजीली उसको कन्वर्ट कर सकते हैं हमारे मोटिवेशन में, हमारे गोल्स को कंप्लीट करने के लिए। और इसीलिए ये सारी चीजें अर्ली एज में समझना चाहिए। एग्जाम आएंगी, अगले दिन हम पढ़ाई के लिए बैठते हैं, ठीक है। हमने लास्ट टाइम भी हमने बात की थी द फॉरगेटिंग कर। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इसलिए हम माइंड को अच्छे से समझते हैं, तभी आप इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे। दैट्स व्हाई इट्स रियली नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। दिस टेंशन बूस्ट रिकॉल एंड मोटिवेशन टू कंप्लीट इट, ठीक है। जैसे हमने बताया कि आपने कोई एक एग्जाम्पल है कि आपने कोई सब्जेक्ट उठाया कि मैथ्स का ये चैप्टर खत्म करना है। आपने 2-3 सिम खत्म कर दिए। अब बोला कि कल आपको दिखाना है होमवर्क में। अभी आप खेलने चले गए, अभी गेम चल रही है, अच्छे से हो रहा है, आपको अचानक से याद आएगा अरे मेरा होमवर्क बाकी है, मुझे कंप्लीट करना होगा, नहीं तो टीचर डांटेंगे, इधर कंप्लेन कर देंगे। तो तुरंत हम वो कंप्लीट करने के लिए जाते हैं। तो टेंशन हुआ, मोटिवेशन हुआ, और हमारा होमवर्क कंप्लीट हुआ। लेकिन मान लो कि टीचर ने बता दिया कि ये हो गए सम्स, और आपको प्रैक्टिस के लिए ये बुक में से इतने सम करने हैं, करना है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो कितने स्टूडेंट्स एक्चुअली में वो सम करेंगे? राइट? हम होते तो नहीं करते। अनलेस अनटिल कोई चीज रखी है तो हमें डर है। तो डर की वजह, अगर सेल्फ मोटिवेशन हो जाता है, इतना ही चेंज करना है, तो सारी चीजें हम क्वालिटी वाली चीजें कर सकते हैं लाइफ में, ठीक है। सो इट एक्सप्लेन्स व्हाई क्लिफ हैंगर्स इन मूवीज कीप्स अस एंगेज, जो हमने अभी शेयर किया। तो क्या होता है, सुबह रात को जब हम सो जाते हैं तब हम सब कुछ भूल जाते हैं, ठीक है। जो जो चीजें करनी है, हमने प्लान किया है, तो सारी चीजें हम जब सोते हैं इसलिए सो पाते हैं ताकि, क्योंकि हम भूल जाते हैं। अगर भूलते ही नहीं तो हम सो ही नहीं पाते। तो जब हम सो जाते हो, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, तुरंत ही हमारे माइंड में बहुत सारी टेंशन हो जाती है। अरे यार, तो स्कूल में मैम ये होमवर्क चेक करने वाले, अरे आज तो बॉस को मैंने ये टाइमलाइन दी थी, टाइमलाइन चली गई मेरी, तो आज पता नहीं क्या क्या होगा, ये करना होगा, वो करना होगा, साइकिल में पंचर हो गया है, फूड में ये है, ये खत्म हो गया, ये लाना है, वो लाना है। मीन्स देयर आर मल्टीपल थिंग्स कमिंग इन अवर माइंड विद द सेम टाइम। और उसकी वजह से टेंशन एकदम एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है, जो एंग्जाइटी में और फ्रस्ट्रेशन में क्रिएट हो जाता है, और जिसकी वजह से फिर गुस्सा आना, इधर डिसीजन नहीं ले पाना, रॉन्ग डिसीजन लेने ला, ये सारी चीजें तब होती है। तो ये सब सारे प्रिकॉशंस के स्टेजेस है। जब प्रिकॉशंस में अगर हमने समझ लिया कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो पीछे दिक्कत नहीं है। इसलिए प्रिकॉशंस को कंट्रोल करना सीख लो, तो लेटर ऑन आप उसको अच्छे से मैनेज कर पाओगे। और यही तो डिफरेंस है एक सीईओ के अंदर और एक नॉर्मल लेबर के अंदर। सबको टेंशन होती है, एक सीईओ को भी एक टेंशन रहता है और एक लेबर को भी टेंशन रहता है। लेकिन सीईओ जो होता है वो टेंशन को मोटिवेशन में कन्वर्ट करता है, जबकि जो लेबर होता है वो टेंशन को एक एग्रेसिवनेस इन वर्क, और वी कैन से कि एक बिना सोचे समझे वाला काम समझ के वो करता रहता है। तो इसकी वजह से एंग्जाइटी आती है, क्वालिटी नहीं आ रही है, और कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेटेड रहते हैं हर टाइम।
इसलिए फिर मोटिवेशनल लेक्चर चाहिए उनको, मोटिवेशनल वीडियोस चाहिए उनको, ये सब चीजें चाहिए जो टेम्पररी वर्क करती है। तो ये जब सारी चीजें है तो उसका एक अभी सिंपल सॉल्यूशन है जस्ट फॉर राइट नाउ, बट हम इसका डिटेल भी एक सेशन इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अगर मेरे पास टू डू लिस्ट है, रात को सोते समय मैंने सारे काम लिख दिए कि इतने इतने काम है, ये टॉप प्रायोरिटी है, सेकंड है, थर्ड है, ये जब मैं साथ में जाऊंगा तो ये दो तीन काम ऐसे खत्म हो जाएंगे, ये वाला मैं इसको सौंप सकता हूँ, इसको ये वाला इसको दे दूंगा। तो जब अगर पूरा प्लान है मेरे पास और ये करके अगर मैं सोता हूँ तो सुबह क्या होगा? नो टेंशन, राइट। तो इतना माइनर चेंज करने की वजह से कितने बड़े बड़े जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन हो सकता है। तो वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन दिस स्मॉल थिंग, और इससे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, राइट। तो अभी इसको हम कनेक्ट करते हैं हमारे अगेन जो हमारा टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का हमारा जो फर्स्ट पिलर था वो क्या था? सेल्फ अवेयरनेस। अभी सेल्फ अवेयरनेस और इसका रिलेशन क्या है ये इफेक्ट का? तो काफी बार ऐसा होता है कि सडनली हमें कोई चीज याद आ गई विच इज डेंजरस, क्योंकि यहाँ पे फिल्टर नहीं है। आपने कोई व्यक्ति को देखा जिसका आपका कोई वो पर्सन के साथ पुराना कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इधर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, और अचानक से वो आपके सामने आ गया। तो आपकी जो सेल्फ अवेयरनेस है वो क्या करेगी, ये बाकी था, ये बात अभी खत्म करने का टाइम आ गया है। अगर हम इसको अवेयर होके नहीं देखेंगे ये चीज को कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो क्या होगा, वो कॉन्फ्लिक्ट चालू रहेंगे, आप उसको कुछ बोल दोगे, वो आपको कुछ बोल देगा। ठीक है। दूसरा देखते हैं आप, मान लो कि आप हाईवे कहीं पे जा रहे थे, आपका कहीं छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, किसी ने आपकी गाड़ी को ऐसे स्क्रैच कर दिया, कुछ भी ऐसा छोटा मोटा हो गया, तुरंत वो गाड़ी में से उतरे और आप लोग आपस में झगड़ने लगे। तो ये क्या हुआ? तो हमने, हमारा कोई अवेयरनेस नहीं है, हमारा कोई वो ही नहीं कि इसका निचोड़ क्या होगा, इसका निष्कर्षण क्या निकलेगा, इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। लेकिन अगर ये जब चीजें हो रही है और मेरा माइंड अगर अवेयर है, मुझे पता है कि इसकी प्रोसेस क्या है, तो तो जैसे कुछ होता है, ओके ठीक है मेरी वजह से हो गया ये, अब मेरी गाड़ी का फोटो ले ली, इंश्योरेंस में मेरा है थर्ड पार्टी, आप डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जो भी छोटा मोटा खर्चा होता है हम बेर कर लेंगे। तो पूरा कन्वर्जेशन चेंज। तो ये सेल्फ अवेयर जब आप होते हो कि ये चीज मैंने ली हुई है और मैंने यूज नहीं किया है इंश्योरेंस, तो अल्टीमेटली आप वो स्टेट में रहते हो, ठीक है। लेकिन आप झगड़ा करते हो, वापस खुद ही प्रॉब्लम में आते हैं, खुद ही वो करते हैं। ये तो एग्जाम्पल लिया, वैसे हर चीज में होता है, चाहे वो सिर्फ आपका फैमिली मैटर ही क्यों ना हो। एक छोटा सा फैमिली मैटर था जो चल रहा था, बीच में बंद हो गया, वापस से वो निकल जाएगा। तो इसमें हमारी सेल्फ अवेयरनेस चाहिए कि ये इनकम्प्लीट टास्क जो बार बार आ रहे हैं उसको कोई तरह से कंप्लीट कर दो, यानी उसका एक समाधान ला दो बस, टेम्पररी। तो वो क्या होगा, खत्म वहीं पे, वो फिर बाद में निकलेगा ही नहीं। लेकिन कोई वजह से अगर वो इनकम्प्लीट रह गया है, किसी ने अपनी बात कहने का अगर मौका नहीं मिला उसको, तो जब मौका मिलेगा तो वो सारी बातें फ्रस्ट्रेशन के साथ आपके सामने रखेगा और पूरा गेम चेंज। और होता ही, सबने ये कहीं ना कहीं फील किया होगा कि कोई बहुत साल पुरानी बातें थी और निकली सब यादें और खत्म। यही चीज अगर राइट वे होती तो, एग्जाम्पल लेते हैं कि आपका आपके पेरेंट्स के साथ कोई झगड़ा हो गया, ठीक है, कोई बात पे, अभी वो लूप खत्म हो गया, लेकिन बाद में आपको याद आया कि यार मैंने जो किया है वो गलत है। रिग्रेट जो होता है हमें, जो एक पश्चाताप होता है आफ्टर डूइंग सम एक्टिविटीज जो नहीं करनी चाहिए थी हमें। तो इसमें क्या होता है, वो हमारा पूरी साइकिल पॉजिटिव वे, अगर आप है हमारे साथ, थॉट अच्छे है तो की बात है, तो हमें समझ में आता है कि यस, एक ग्रेटिट्यूड होता है। इसलिए बोलते हैं ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस क्यों करनी है, ताकि जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है तब हमें वो चीज याद आए कि यस, दिस इज नॉट द पर्सन जिनके साथ मैं ऐसे बात करूं, जिनके साथ मैं ऐसे बिहेव करूं। इसलिए ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस इसलिए जरूरी है। तो जब हम ग्रेटिट्यूड इतना प्रैक्टिस में ला देते हैं, तो हमारा जब भी ऐसा कोई काम आता है तो हमें वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि उन्होंने हमें कुछ दिया है लेकिन हमने बदले में कुछ नहीं दिया है, तो वो एक्शन इनकम्प्लीट रह गई है। ठीक है। अगर ऐसा लूप खत्म कर दिया मैंने कि यस, कोई मेरा फ्रेंड है, उसने मेरी हेल्प की और मैंने सामने उसकी हेल्प कर दी, तो वो लूप क्लोज हो गया।
और कभी बात निकलेगी तो हम यही बताएंगे भी वो भी मैंने तो तेरी ऐसे ऐसी हेल्प की थी, भी मैंने भी तेरी की थी ना, खत्म बात, लूप क्लोज। लेकिन अगर हमने ऐसा समझ के नहीं वो हेल्प तो उस टाइम बहुत बड़ी थी, तो तो हमेशा हमारे बीच में एक अंतर रहेगा उसका, एक अच्छा बिहेवियर पैटर्न रहेगा। आपको शायद पता होगा, एक स्टोरी है बिल गेट्स की। तो जब बिल गेट्स कहीं गए थे तो उनके पास टैक्सी को देने के लिए छूटे डॉलर नहीं थे, ठीक है, चेंज नहीं थे। तो उस टाइम उसने एक जो वहां पे न्यूज़पेपर बेच रहा था कोई वहां पे, तो उनसे वो उधार में ले लिए और उसको दे दिए और बोला कि मैं आपको बाद में लौटा लूंगा। तब वो ऐसे बड़े नहीं बने थे, मीन्स उतना उनके पास पैसा वगैरह नहीं था ऐसे कि तुरंत ही वो आए और उसको कवर अप कर सके। फिर बाद में उन्होंने की प्रोडक्ट बहुत अच्छी चली, ये सब चला। फिर वो जब वहां पे निकले तो उन्होंने बोला कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, और ज्यादा अमाउंट का ऐसा कुछ वो ऑफर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, बट थोड़ा सा कि वो कुछ देना चाहते थे उनको। अच्छा कि आपने मुझे ऐसे ऐसे हेल्प की थी, ये होते हैं बड़े आदमी के अंदर ग्रेटिट्यूड होते हैं। लेकिन उसने मना कर दिया कि उस टाइम जो मैं था और उस टाइम जो आप थे वो अलग थे, अभी वो चेंज हो गए, तो मैं वो लेना नहीं चाहता हूँ। तो वो उन्होंने वो लूप को क्या कर दिया, ओपन रखा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब तक आप लूप को ओपन रखोगे तब तक आपकी वैल्यू है। अगर वो क्लोज हो गया होता तो शायद ये स्टोरी बाहर नहीं आई होती, उतनी इफेक्टिवली नहीं आई होती, कहने का मतलब है। तो किसी ने कोई आपके सब कर ही रहे हैं, हमें कोई मदद करता है, कोई हमें कहीं ना कहीं ऐसे हेल्प कर देता है, तो ये लूप है वो ओपन जब तक रहता है तब तक एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट रहती है। जैसे वो क्लोज हो जाता है, खत्म हो जाती है बात। इसीलिए जब आपके पेरेंट्स के साथ ऐसा कुछ होता है तो वो लूप को ओपन रखिए हमेशा। उनके इतने सारे जो वर्क है वो देखिए कि उन्होंने हमारे लिए कितना सेक्रीफाइस किया है, उन्होंने कितना हमारे लिए पूरी लाइफ जो है वो कैसे जिए है और अभी भी कैसे जी रहे हैं। तो जितना आप वो चीज को देखोगे और ये लूप को इनकम्प्लीट रखोगे, उतना आपकी उनके साथ रिस्पेक्ट ज्यादा बनी रहेगी। जैसे ही लूप क्लोज हो जाएगा आप तुरंत ही वो रिलेशन भूल जाओगे, एक नॉर्मल पर्सन की तरफ बिहेव कर लोगे। तो ये चीज है, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, इसका पॉजिटिव भी है, लेकिन हमें इसको साइंटिफिकली समझ के कैसे लेना है उसके लिए हमारे ब्रेन को तैयार करना पड़ता है। सो इमोशनली इंटेलिजेंस पीपल आइडेंटिफाई एंड एड्रेस दीज इमोशंस परफेक्टली। इसलिए ये लोग खुश होते हैं और बाकी के लोग दुखी होते हैं, इस प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये आर्ग्यूमेंट जब भी होती है, ऐसा कुछ भी होता है, तो एक अवेयरनेस के साथ उसको देखो ऐसे थर्ड पर्सन के क्या हो रहा है और उसको कैसे ये लूप को क्लोज करते हैं अभी के अभी, ताकि वो बाद में बड़ा होके हमारे सामने ना आए। तो जब भी नेक्स्ट टाइम आपके साथ ऐसा होता है उसी टाइम वो लूप को क्लोज करवाओ कुछ भी करके। और नहीं तो आपको ऐसा लगेगा अभी नहीं, खत्म हो गई बात, नहीं, ब्रेन ऐसा है वो वापस आपको तो नहीं तो सामने वालों को याद करवाएगा ही करवाएगा। सो इट्स बेटर वो लूप को क्लोज कर दो आप। ठीक है, तो ये सेल्फ अवेयरनेस हो गया। फिर उसके आधार पे होगा हमारा सेल्फ रेगुलेशन। तो मैनेजिंग स्ट्रेस, जैसे कि अनफिनिश्ड टास्क है, उसकी वजह से हमें एग्जाइटी आ रही है, तो मुझे बताओगा कि ये क्यों हो रहा है। सो उसकी मैं टेक्निक निकालूंगा कि चलो मैं लिख लेता हूँ, टास्क लिख लेता हूँ, प्रायोरिटाइज कर लेता हूँ। जैसे भी हमने देखा कोई बड़ा टास्क है, जैसे बुक लिखनी है आपको, इधर आपको बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर्स, बहुत बड़ी बुक है, उसका कोई बड़ा चैप्टर खत्म करना है, तो हम उसको स्मॉल स्मॉल टास्क में डिवाइड कर लो जो हमसे कंप्लीट हो पाए। इसलिए बोलते हैं कि बड़ा गोल की जगह पे छोटे छोटे गोल्स बनाओ। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट। और इनकम्प्लीट होगा तो वापस आपको ये याद करवाएगा भी ये वाला इनकम्प्लीट है, खत्म करो। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो मैनेजमेंट में सिखाई जाती है वो साइंटिफिकली ऐसे रिलेट करती है। तो माइंडफुल जो होता है हमारा, माइंडफुलनेस क्या है, बेसिकली हमारे माइंड को शांत रखना। ठीक है, मेडिटेशन अलग है, माइंडफुलनेस अलग है। माइंडफुल में हमारा वो एक्सरसाइज से माइंडफुलनेस आती है, अलग बात है। लेकिन कभी भी हमारे साथ ऐसा होता है तो एंग्जाइटी में नहीं जाना है, शांति से सोचना है कि एक पिक्चर में कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या प्रायोरिटी प्रायोरिटी प्रायोरिटाइज हमें करना है, कैसे करना है, प्रायोरिटी में कौन से वर्क है, और उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो जब ये अवेयरनेस होती है आपके पास मेथड्स की, कि इतने सारे मेरे पास टास्क अचानक से आ गए,
काफी बार हम ऐसे ही बैठे होते हैं, 2-3 टास्क रिपीटेवली करते जाते हैं, लेकिन जब कोई प्रसंग होता है, घर पे मैरिज आ गए, सडनली किसी की डेथ हो गई, सडनली कोई ऐसा फाइनेंशियल सिचुएशन आ गया, कोई बात नहीं, शांति से बैठो, एनालाइज करो कि अभी कौन कौन से मेरे पास ऑप्शंस है, क्या क्या अभी मेरे हाथ में है, और अभी में हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो जब आप प्रोसेस के साथ जाओगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज आपको मदद करती है। सो इसलिए रेगुलेशन में भी हमें ये मदद करता है। देन मोटिवेशन, वो हमने अभी बात की ऑलरेडी, लेकिन हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हमने अगेन हम स्टूडेंट से तो बात करते हैं कि बुक्स, कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़नी हमें, तो हम उसका सिर्फ लेबल देखते हैं कि हाँ ये वाली बुक पढ़नी है, लेकिन आप चालू कर दो, वो बुक के 2-3 पेज ऐसे रीड कर लो बस, फिर आपको आपका माइंड ही याद कराएगा कि ये वाला बाकी रह गया है, चलो पढ़ते हैं, चलो पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये होता है हमारा, हमने इसका यूज किया, अब तक कोई हमारा ये इफेक्ट का यूज कर रहा था, लेकिन हमने ही इसको ट्रिक कर दिया कि अभी चल, तू तू हमें अच्छे पाथ पे जाना है और हम ऐसे जा सकते हैं इसको यूज करके। इसलिए काफी चीजें स्टार्ट करना अच्छी है, अच्छी हैबिट है, अच्छा डिसिप्लिन है, अच्छी बुक्स रीड करना, ये अच्छी बात है। और ये जब आप करोगे तब अल्टीमेटली वो चीज हमें मदद करती है, इसलिए लोग बोलते हैं कि स्टार्ट, क्यों, स्टार्ट करने से ऑटोमेटिकली हम वो पाथ पे हमारी कंटिन्यूटी आ जाएगी धीरे धीरे करके। सो ब्रेकिंग बिग गोल्स इनटू स्मॉल ओपन लूप्स फॉर कंटिन्यूअस ड्राइव। नहीं तो क्या होगा, शायद बहुत बड़ा लूप लगेगा हमें जो कभी खत्म ही नहीं होगा, तो माइंड में आएगा, लेकिन वो स्ट्रेस क्रिएट करेगा, लाइफ पूरी लाइफ आपको याद करेगा, यार ये चीज मैं नहीं कर पाया, ये चीज मेरे से नहीं हो पाई, ये चीज मैं नहीं सीख पाया। लेकिन अगर हम उसको छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे तो हमें पता भी चलेगा कि हाँ ये अच्छा था तो मैंने कंटिन्यू किया, ये नहीं अच्छा लगा तो मैंने इसको डिसकंटिन्यू किया। क्योंकि छोटे लूप में आप जज कर सकते हो, बड़े लूप में आप कैसे जज करोगे कि उस टाइम अगर शायद ये आपका लाइन का नहीं था, तो वो रिग्रेट हमेशा रहता है, लाइफ टाइम रहता है। तो इट्स बेटर कि हम ये हैबिट के साथ आगे बढ़े। देन सोशल स्किल्स कीपिंग एंगेजमेंट इन रिलेशनशिप। तो हमारे दुश्मनी, इधर हमारे किसी के साथ दोस्ती है दुश्मनी, तो इसमें कहीं ना कहीं इफेक्ट है, जो हमें चीजें याद करवा करवा के उसके साथ हम हमें रहने के लिए वीकेंड से वह जो डोपामाइन होता है वो हमें ट्रिगर करता है। चलो उसको मिलते हैं, ये मजा करेंगे, वो मजा करेंगे, अरे इसके साथ नहीं जाना है तो हमेशा यही बोलता है, वैसे ही करता है। तो ये अनकम्प्लीट टास्क है जो हमें बार बार याद करवाता है, वो चीज से दूर होने के लिए, इधर वो चीज के पास जाने के लिए। ठीक है। तो ये जो अनरिजॉल्व इमोशंस है काफी बार, तो दोनों हो सकते हैं उसमें, शायद अच्छा प्रभाव है उसमें, अच्छा थॉट है, जैसे अभी हमने आगे देखा एग्जाम्पल लेके, तो अच्छे बनेंगे। अगर बुरे थॉट्स है, बुरी प्रोसेस है, बुरे एक्शंस हमने स्टार्ट किए थे तो वो भी कंप्लीट करने होंगे, तो हम ये स्टेज पे आ जाते हैं कि अभी खत्म करो इसको, बस बस अभी आज से तू मेरा दोस्त नहीं है। तो ये लूप को हम कुछ तरह एंड करते हैं, फिर बाद में रिग्रेट करते हैं, अरे यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, सॉरी वो। लेकिन अगर पहले से पता होता है तो हम उसको, ये स्टेज को ओवरकम कर सकते हैं। सो पॉज एट द की मोमेंट इन कन्वर्जेशन टू होल्ड अटेंशन। ठीक है, आर्ग्यूमेंट चालू हो गई, अभी आपके अवेयरनेस नहीं थी उस टाइम, आपने आर्ग्यूमेंट चालू किया और अचानक से याद आया, ट्रिगर हुई कि यस वी आर डूइंग रॉन्ग, तो पॉज करो, सामने वाले जितना बोल रहे तो पॉज करो अपने आप को, थिंक फॉर अ पॉजिटिव सॉल्यूशन। ठीक है, और उसको चालू करो और फिर वहां से कंटिन्यू करो। तो सामने वाला, जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, कि मान लो कि आपकी कोई आर्गुमेंट हो गई कि आपके दोस्त के साथ कि यार मेरी पार्टी में तू नहीं आए, वो है वो है, ठीक है, अदर कोई जेन्युइन रीजन लेते हैं, ठीक है, कि आप आपका कोई फ्रेंड फ्रेंड है और आपने उसको, आप दोनों कहीं जाने वाले थे और कुछ कुछ ट्रिप या कुछ प्लान किया और वो नहीं आया, और आपकी आर्गुमेंट हो गई कि यार वो हर टाइम तो ऐसा ही करता है, आता ही नहीं है, वो है, और वो कोई आपको पता चला कि वो किसी और के साथ चला गया, कोई और फ्रेंड सर्कल के साथ, आपको बुरा लगा। तो जब आप दोनों मिले तो सीधी बात है आर्गुमेंट होगी। अभी जब आर्ग्यूमेंट हो रही है और सडनली आपको पता चलता है कि हाँ ठीक है अभी ये कहीं ना कहीं उसका ज्यादा रिलेशन होगा वहां पे, इधर वो सिचुएशन ऐसी होगी कि उसको भी जाना होगा और कहीं सारे और भी थॉट्स हो सकते हैं, तो पहले मैं उसको पूछूं
कि भाई क्या हुआ, क्यों नहीं आया मेरे साथ, इंस्टेड ऑफ जस्ट डूइंग आर्ग्यूमेंट। तो जब आप पॉज लेते हो ना, तब बहुत सारी और चीजें माइंड में आती है। ठीक है। फर्स्ट तो आपको नेगेटिव ही थॉट्स आते हैं ज्यादातर, कि कोई भी चीज आपके साथ हो जाए तो नेगेटिव थॉट फर्स्ट आता है। लेकिन तुरंत ही सोचो, क्वेश्चंस करो। ठीक है, तो वो क्या होगा, क्वेश्चंस इनकम्प्लीट रहेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए उनको जब मिलेंगे तब आप पूछोगे कि भी यार तू वहां पे क्यों गया था, क्यों मेरे साथ नहीं आया, क्या इशू है। तो ऐसा करके वो आपको शेयर करेगा अपना रीजन। देन यू विल डिसाइड, ओके ये सही है कि गलत है। तो ये फर्क हो जाता है जस्ट एक सिंगल पॉज की वजह से। मूवीज के अंदर जो हमने बात की, ठीक है, तो ये भी एक सोशल स्किल की तरह यूज होता है एज ए टूल। से डिसीजन मेकिंग, अगर ये वाली चीज अच्छी होगी तो आपके डिसीजन में भी इम्पेक्ट होने वाला है। यस और नो। सो द जिंगानिक इफेक्ट कैन कॉज ओवर थिंकिंग। तो प्रॉब्लमेटिक भी है कि बहुत सारी चीजें मायने में ला जाएगी, ये हो सकता है, वो हो सकता है, इसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से वो हुआ, क्योंकि सारे इनकम्प्लीट चीजें हैं। और जब मिक्स हो जाता है तब पूरा केओस हो जाता है, यार मैं ही हूँ जिसमें सारे प्रॉब्लम है, मेरे साथ ही हर टाइम ऐसा होता है। तो ये इफेक्ट ओवर थिंकिंग भी ले जा सकती है, प्रोकास्टिनेशन हो जाता है। जब तक टास्क नजदीक नहीं आता तब तक हम नहीं करते उसको, क्योंकि तभी वो याद करवाते कि ये एग्जाम आ गई, तेरा सिलेबस बाकी है, चल, वो पहले याद नहीं करवाता है। ठीक है। तो उसका काफी सारे डिसएडवांटेज भी है। लेकिन वो डिसएडवांटेज इसीलिए है क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है। हमने बात की थी एमेगडाला के, जब इमोशनल इंटेलिजेंस स्टार्टिंग में, कि ये क्यों होता है, कैसे होता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे रिलेट करती है। एक बार अभी आप ये सेशन के बाद वो सारे सेशन देखोगे, यू विल गेट न्यू एंगल फॉर ऑल दैट सेशंस। कैन इमोशनल इंटेलिजेंस पीपल नो व्हेन टू लेट गो, जैसे भी हमने बात की। तो इसकी वजह से डिसीजन आपके अच्छे हो जाते हैं। देन स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग हेल्प्स अवॉइड मेंटल लूप्स। स्ट्रक्चर डिसीजन का मतलब होता है जब हमने जो छोटे छोटे गोल्स बनाए उसमें से हमें कुछ रिजल्ट्स मिलेगा, तो इस बेटर टू टेक स्मॉल एंड स्ट्रक्चरल डिसीजन, कि पहले ये करेंगे हम, फिर डिसाइड करेंगे कि ये सही है कि नहीं, ये लाना है कि नहीं, फिर हम बड़ा सोचेंगे। ये होता है स्ट्रक्चरल डिसीजन। ऐसा नहीं यहाँ सोच लिया, सब एग्री है, लेट्स गो एंड डू इट, नो। ठीक है, पहले एक छोटे छोटे माइलस्टोन से हम शुरुआत करते हैं और फिर हम बड़ा डिसीजन लेते हैं, विच इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग। तो इससे दोनों चीज है कि हमारे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। फेल होना है मीन्स अगर हो गए तो ज्यादा नुकसान नहीं होता है। तो इसकी वजह से हमें अच्छी मेमोरी बनती है हमारी में, क्योंकि अगर आप कुछ अच्छा चालू करोगे तो वापस अगर आपको बुरा याद आ गया, अगर तू पहला बिजनेस में फेल हो गया था, भूल गया, तो भी लोचा, क्योंकि वो इनकम्प्लीट है, वो बिजनेस आपका कंप्लीट नहीं हुआ और आपने छोड़ दिया। तो बार बार वो चीज आपके सामने आएगी। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर वे गए, छोटा सा फेलियर, अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं, ये फेलियर में ये हो गया था, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरी मेंटल प्रोसेस में हमें ये चीज मदद करती है। सो व्हाट आर द टेक अवेज फ्रॉम दिस सेशन। बहुत डीप टॉपिक है अगेन, लेकिन दोनों पार्ट में हम थोड़ा थोड़ा समझेंगे। तो ये पार्ट में हमने थोड़ा बेसिक समझा, वैसे तो काफी डीप गए हम, लेकिन अभी और एक पार्ट है जिसमें हम बात करने वाले हैं कि एज ए स्टूडेंट इसको हमें कैसे यूज करना है अपनी लाइफ में फॉर अवर बेटर लाइफ, और बेटर वी कैन से कि स्टडी को इम्प्रूव करने के लिए भी कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि अनफिनिश टास्क जो है वो हमें मोटिवेशन के लिए मदद करती है, ये पॉजिटिव बात है। देन रिकॉग्नाइजिंग इमोशनल लूप्स एंड एड्रेस देम, कि हमें जो भी कभी भी ऐसा होता है हमारे साथ कि कोई पुरानी बातें याद आ गई जो इनकम्प्लीट थी और हमें दर्द दे रही है, तो वो लूप को अगेन ओपन करो, शांति से एनालाइज करो और उसको अच्छी तरह से उसको क्लोज करो। देन अवॉइड स्ट्रेस फ्रॉम ओवर थिंकिंग एंड अनफिनिश्ड टास्क। ठीक है, तो ओवरवेलमिंग अगर आप हो रहे हो तो जर्नलिंग करो आप। ठीक है, आप उसको छोटे 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 टास्क गोल्स में डिवाइड कर लो और एक एक करके कंप्लीट करो। एंड टेक्निक्स जो हमने बताई अलग अलग, वो आप उसमें यूज कर सकते हो, माइंडफुल एक्सरसाइज। देन जो मेडिटेशन एंड थॉट लूप्स है हमारा, कि जब भी हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, ध्यान के लिए बैठते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले ये अभी जनरल है, बहुत वो वास्ट टॉपिक, अभी हम उसमें डीप में नहीं जाते मेडिटेशन क्या होता है कि एक्चुअली में वो है कि नहीं। लेकिन जस्ट जो आप अभी प्रैक्टिस कर रहे होगे शायद, तो जब भी आप ऐसे आई क्लोज करके बैठते हो, जनरली क्या होता है, क्या अलग अलग थॉट्स आने बंद हो जाते हैं, कि और थॉट्स आते हैं। तो आपको और थॉट्स आएंगे जो इनकम्प्लीट है,
वो बार बार आपके सामने ऐसे घूमेंगे, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला। अगर आपका कहीं पे इमोशनल टच है, ठीक है, तो वो चीज याद आएगी, पिज्जा मिस खाना हो गया, या तो कोई आपका अनफुलफिल्ड डिजायर हो गए, वो सारे आपके सामने आने लगेंगे। फिर धीरे 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 वो एक एक करके ब्लैंक होता है और आपका माइंड शांत होता है। तो जब भी आप ऐसे चीज में बैठते हो तो होता है। तो जब आपकी अवेयरनेस होगी इसके बारे में कि यस दिस इज अ पार्ट ऑफ इट, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आपको हाँ ठीक है, पेशेंस रखेंगे भाई, ठीक है जाने दो, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। तो माइंडफुलनेस जो होती है वो ब्रेक करती है चीजों को, और हमारे सामने अच्छे से रखती है कि हाँ ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है। तो हमें पता भी चलेगा कि इतनी चीजें मेरी लाइफ में बाकी रह गई थी, और इतनी चीजें अभी मुझे पूरी करनी है। तो वो अवेयरनेस जो है वो ब्रिंग करती है जब हम एकांत में बैठते हैं। बोलते हैं ना लोग कि अकेले टाइम दो, अकेले बैठो। क्यों अकेले बैठना है? क्योंकि जब आप अकेले बैठोगे तभी ये इफेक्ट अच्छे से काम करेगी। नहीं तो काम करती है बट, बोला ना, सडनली आपको चीजें याद कराती है, उसका कोई टाइमिंग नहीं होता है कि यही टाइम पे आपको याद आएगा। तो दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी। डिजायर एंड अटैचमेंट, थोड़ा उसको स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव भी हम एवरी टाइम चीजों को देखते हैं, और देखना ही चाहिए, क्योंकि वही लास्ट में हमें पता है कि सॉल्यूशन है। सो अगेन थोड़ा इसको और ब्रॉड व्यू से समझते हैं कि कितना डीप है। कि हम आए दुनिया में, हमने चीजों के साथ अटैचमेंट क्रिएट किया, डिजायर क्रिएट किया, और वो हमारे माइंड ने एडेप्ट कर लिया कि ये चीज के बिना मैं अधूरा हूँ, ये चीज के बिना ये तो अधूरा, हाफ, आप अनफुलफिल हो। तो हमेशा अगर ये चीज रहती है आपके लाइफ में, डिजायर रहेंगे, तो बार बार आपको वो बर्थ भी लेना पड़ेगा वो चीज को कंप्लीट करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो ये जो लूप है वो हम ही ओपन रख रहे हैं, तो हम उसको क्लोज ही नहीं कर रहे हैं। ये जो कर्मा का लूप है, जो जो डिजायर का लूप है, हम उसको कभी क्लोज ही नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए फिर हम खुद ही परेशान होते हैं ये लाइफ के लूप के अंदर। सो दैट्स वाई जो स्पिरिचुअलिटी की जो जरूरत है वो यही है कि ये लूप को अच्छे से समझ के उसको कैसे कंप्लीट कर दे यही बर्थ में, ताकि हमारा जो नेक्स्ट बर्थ है उसमें हम इंप्रूव कर पाए, आइदर ये चीज से पूरा डिटैच हो जाए। एंड दैट्स व्हाई इट्स रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड होल दिस पार्ट। ओके। सो एक जो श्लोक है गीता के अंदर, योगः कर्मसु कौशलम, तो हम जो भी काम करते हैं अगर उसको योग बना देते हैं, इतना इजी नहीं है जितना हम बोल रहे हैं, लेकिन ये करना है। इट इज अ सॉल्यूशन, इट इज दीज आर द स्टेप्स कि ये हमें वहां पे ले जाएंगे। तो जब हम अपने कर्म को, जो हमारी एक्सपर्टीज है, जो एक्सेलेंस हमारा अगर कोई एक्शन में आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज कंप्लीट होगी अच्छे से। और ये जो सारे अदर्श लोग हैं, कर्मणिवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाच, ये सब वहीं पे आपको ले जाएंगे। कि जो आप कर्म करते हो, कर्म के ऊपर हम फोकस करेंगे, डिजायर पे नहीं करेंगे। वापस डिजायर पे करेंगे तो वो लूप चालू हो जाएगा, जो हमें टेंशन टेंशन क्रिएट करेगा, स्ट्रेस क्रिएट करेगा, वो जो काम करे उसके ऊपर डाउट क्रिएट करेगा। तो इसकी वजह से कॉन्फिडेंस टूट जाएगा और हम वो चीज नहीं कर पाएंगे। एंड फॉर दैट रीजन हमें ये करना है। अर्जुन के साथ आप देखो, महाभारत में अर्जुन के साथ क्या हुआ? क्या उसको नहीं पता था हम किसके साथ लड़ने के लिए जा रहे हैं? पता था, लेकिन जब वहां पे गया तब उसको सारी चीजें याद आई। तो जागरने इफेक्ट, कि ये इन्होंने तेरे पर कितने उपकार किए, ये गुरु के साथ मैं पढ़ा हूँ, ये मेरे भाई है, ये सब चीजें क्या आई? ठीक है। तो यस, एक ग्रेटिट्यूड था। लेकिन अगेन उसको समझ आया कृष्ण ने कि ये कैसे कैसे काम करता है, ये इफेक्ट को तोड़ा उसने, अलग तरीके से समझाया कि देर आर ऑल्सो अदर थिंग्स। तो समझो कि ये कितना नेक्स्ट लेवल पे हमें ले जाता है। ठीक है। सो अनफिनिश्ड, जो हमारा बिजनेस है, ये बिजनेस का मतलब ये पैसे वाला बिजनेस नहीं, बिजनेस का मतलब जो भी हमारा ट्रांजेक्शन है विथ यूनिवर्स एंड कर्मा। तो वो उस हिसाब से हम बात करते हैं। तो ये जो हमने अभी समझा कि इसीलिए ये चीज जरूरी है। अगर नहीं है, अगर वो बैलेंस नहीं किया है, तो हमेशा ये लाइफ में हम बढ़ते ही रहेंगे। मीन्स चलती रहेंगी ये लाइफ। लेकिन ये जब बैलेंस हो जाता है, जब अलाइन हो जाता है विद द कंसेप्ट ऑफ संस्कारा, बेसिस ऑफ द इम्प्रेशन ऑफ द पास्ट एक्शन, जो हमारे यहाँ पे बहुत डीपली मानते हैं इन अवर हिंदू धर्म। इसलिए इसके ऊपर हमें ज्यादा फोकस देना चाहिए। तो उनका एक कोट है डॉक्टर ब्लूमा जिंगानिक के, कि अवर माइंड्स क्विकली फॉरगेट अबाउट फिनिश्ड टास्क,
However, they are programmed to remind us unsensibly of those that we do not finish. ठीक है, तो जो फिनिश हो चुके हैं वो हम भूल सकते हैं, लेकिन जो फिनिश नहीं हुए वो हमेशा हमें याद करवाते रहते हैं. सो जो अभी तक हमने समझा यहाँ पे कि ये जो द जगानिक द ये जो मे बी वी कैन से कि पूरी प्रोसेस जो है, ये पूरी इफेक्ट की जो प्रोसेस है कि कैसे ये चीज़ वर्क करती है, अगर वो हमें पता चलता है तो हम अपनी लाइफ को काफ़ी बेटर बना सकते हैं. और जब भी अगर हमारे साथ कोई इसको यूज़ करता है, तब हम समझा सकते हैं अपने माइंड को कि ऐसा ऐसा है, तो ज़्यादा पढ़ना नहीं इसमें, हमें हमें दूर रहना है इससे. तो दैट्स वाई ये जो इफेक्ट है, द जगाने की इफेक्ट, उसको हम समझे, थोड़ा लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करेंगे. जब भी ऐसे सिचुएशन आती है, तब और अच्छे से उसको याद करके अप्लाई करके प्रैक्टिस में अगर हम जब लाते हैं, तब वो सिचुएशन हमारे लिए एक गेम की तरह हो जाती है. और वो जो लूप्स जो हमने ओपन छोड़े हैं अभी तक, उसको लेके बैठिए और उसको एक एक करके हम सॉल्व कर सकते हैं और करना चाहिए. और इसको और लेवल पे, जैसे हमने बात की, एक अलग अलग लेवल पे, अगर आप बिजनेस लेवल पे हो, जॉब लेवल पे हो, स्टूडेंट लेवल पे हो, स्पिरिचुअल के दृष्टिकोण से भी हम देख सकते हैं, तो अलग अलग एंगल से इसको हम समझ सकते हैं. नेक्स्ट सेशन में हम जो बात करने वाले हैं वो है हमारे कि स्टूडेंट की लाइफ के अकॉर्डिंग ये इफेक्ट को कैसे तोड़ के डिफरेंट टेक्निक से, जो पोमोग्रोट टेक्निक हमने जो बात की है, उसकी टेक्निक यूज करके कैसे हम पढ़ाई के अंदर और हमारी पर्सनल लाइफ में इसको बैलेंस कर पाए, इसको और अच्छे से समझ के हमारी पर्सनल लाइफ को हम इम्प्रूव कर पाए. तो उसके लिए थोड़ा और डीप में हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे. तो मिलते हैं हम अभी अपने नेक्स्ट सेशन में.